भारत की तेवर देख ठंडी पड़ी ड्रैगन की आग। बातचीत से सुलझ सकता है भारत चीन विवाद। पिछले 5 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहे विवाद के खत्म होने के आसार दिखने लगे हैं। दरअसल इन 5 महीनों में भारत ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे ड्रैगन की आग ठंडी पड़ती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक कमांडर स्तर की 7 राउंड की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगर चीन अब कोई चालबाजी नहीं करेगा तो ये मामला खत्म हो सकता है। वैसे सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कुछ जानकारी नहीं दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बस इतना कहा था कि बातचीत गोपनीय है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दरअसल इसे अभी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर तो नहीं, लेकिन विवाद खत्म होने की तरफ बढ़ते कदम के तौर पर देख सकते हैं। चीन के तेवर तब से ही ढीले हैं जब से पेंगोंग झील की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय जवानों ने अपना कब्जा किया है। इतना ही नहीं, भारत का बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारी नवीन श्रीवास्तव को भेजना भी काम कर गया। नवीन श्रीवास्तव छठे और 7वें दौर की बातचीत का हिस्सा थे। दोनों देशों के बीच हुई पिछले 2 राउंड की बातचीत को इसलिए भी सफल माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही बार भारत और चीन ने साझा बयान जारी किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भारत व्यापक तरह से बॉर्डर विवाद को खत्म करना चाहता है। मतलब भारत उन सब विवादों के पॉइंट्स पर एक साथ बातचीत कर रहा है जिन पर भारत और चीन के जवान आमने सामने आए। मतलब गलवान, पेंगोंग समेत बाकी विवाद की जगहों पर एक साथ बातचीत की जा रही है कि चीन अपनी सेना को सभी जगहों से पीछे भेजे। हालांकि चीन कई बार सेना को पीछे हटाने पर सहमति जता चुका है, लेकिन चीन के लिए ये सहमति केवल बैठक तक ही सीमित रह जाती है। असल में वो बातचीत के टेबल पर की गई बात से कई बार मुकर चुका है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे तय करेंगे विवाद का भविष्य। दोस्तों, पिछले 5 महीने से जिस तरह से चीन के विवाद के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहा, उससे इतना तो साफ हो गया है कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो भारत और चीन के बीच विवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ खड़ा है, उससे चीन के पैर लड़खड़ाने लगे हैं। इस विवाद का अंजाम क्या होगा, ये सिर्फ दोनों पक्षों पर ही निर्भर नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों समेत वैश्विक गतिविधियों से भी प्रभावित होगा। दरअसल चीन भारत के साथ तनाव को खत्म करेगा या लंबा खींचना चाहेगा, इसका फैसला अमेरिकी चुनावों से भी प्रभावित हो सकता है। कई विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की है कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन के प्रति अमेरिका के रुख में नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो चीन के खिलाफ उनके सख्त तेवर जारी रहेंगे। हालांकि अमेरिका में जिस तरह चीन को लेकर बेचैनियां बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए शायद ही अमेरिका चीन के साथ पहले की तरह सामान्य व्यवहार करे। अगर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक गतिविधियां और व्यापार फिर से बहाल हो जाता है तो इससे दोनों ही देशों का भारत के प्रति और मौजूदा गतिरोध को लेकर नजरिया प्रभावित होगा। इसके अलावा शी जिनपिंग चीनी अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के स्पष्ट संकेतों से भी उत्साहित हैं। चीन के साथ आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी उभर सकती है। कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। ये भी चीन के फैसले के पीछे एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और अगर फिर भी भारत और चीन के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ और तनाव जारी रहा, तब भी दोनों देश एलएसी पर टिकने का मन बना लिया है। भारत और चीन दोनों ही एलएसी पर सर्दियों के दौरान भी डटे रहने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। दोनों ही पक्ष पिछले कुछ महीनों में हासिल किए गए फायदे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। चीन ने भारत को पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर स्थित चोटियों को खाली करने को कहा है। वहीं भारत ने चीन से पूरे एलएसी पर पीछे हटने की प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है। इसके बाद ही भारतीय सैनिक पीछे हटेंगे। मौजूदा हालात में बातचीत में भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने एलएसी पर 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। वहीं हर हफ्ते 10 दिनों में फौजियों को बदल भी रहा है। बॉर्डर के इलाके में वो फौजियों के लिए अस्थायी गर्म तंबूनुमा मकान भी बनाने में जुटा है, जिसे देखकर साफ लगता है कि चीन का इरादा फिलहाल पीछे हटने का तो कतई नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में बेहद सावधान रहने की जरूरत है।